हरि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल की पावन कथा में हमने सृष्टि वर्णन कथा सुनी है। सृष्टि वर्णन पता चला कि महाराज मनु की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। इन 3 पुत्रियों के बारे में, जिसमें आकृति, देहुति और प्रसूति, इन तीनों के बारे में हमने कल जाना। उन्हीं मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। क्या नाम था? उत्तानपाद। आज इसी उत्तानपाद के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रियव्रतोत्तानपाद शत्रुपते सुतो वासुदेवस्य कलाय रक्षणं जगत ईस्थतो। कितना सुंदर श्लोक आता है। भागवत में कहा गया कि प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए मनु महाराज के, जिसमें प्रियव्रत बड़े थे और उत्तानपाद छोटे थे। ये दोनों शत्रु मनु और शत्रुपा के पुत्र थे। कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। जिसमें सबसे पहले उत्तानपाद के चरित्र का वर्णन आता है। उत्तानपाद और इन्हीं लोगों ने इन सृष्टि के बारे में विस्तार को भी आगे बढ़ाया। और इन्हीं की जो राजा उत्तानपाद है, उनकी 2 पत्नी हैं। एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। क्या नाम है? एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है, ध्यान सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ, राजा उत्तानपाद उनकी 2 पत्नी हैं, लेकिन जो छोटी वाली पत्नी थी, जिसका नाम सुरुचि था, उनसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो सुरुचि के साथ वो बैठे हुए थे। सुनीति और सुरुचि दोनों के एक एक पुत्र थे, जिसमें सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। तो राजा सुरुचि के साथ सुरुचि के साथ बैठे हुए थे और उनका ही बेटा उत्तम उनके साथ बैठा हुआ था। ध्रुव जी महाराज भैया खेलते खेलते आए और उत्तम को बैठा देखकर वो भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठे। एक तरफ के गोद में कल्पना कीजिएगा, एक तरफ के गोद में उत्तम और एक तरफ के गोद में महाराज ध्रुव, दोनों बैठे हुए थे। तभी सुरुचि आई और ध्रुव जी महाराज के हाथों को पकड़ा और उनके पिता के गोद से उनको उठा दी कि हे ध्रुव उठ जा। बोले क्या हुआ माता, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? मैंने कोई गलती कर दी क्या? मुझे आप क्यों उठा रहे हो? तब सुरुचि कहती है कि हे ध्रुव, तम साप्राध्यं पुरसः तस्यावनो ग्रहाण में गर्भो त्वं स्वाध्यमानो
यदोक्षसे नृप आसना। कि हे ध्रुव जी, हे ध्रुव, यदि तुम अपने पिता की गोद की इच्छा करते हो, यदि अगर तुमको अपने पिता की गोद चाहिए तो एक काम करो। बोले क्या माता? तुम जो है मर जाओ। बोले कैसे मर जाओ माता? तो एक काम करो, तुम मर नहीं सकते तो एक काम करो, तुम जो है वन में जाओ और वन में जाकर जो है भगवान की तपस्या करो और तपस्या करके भगवान से जो है वरदान प्रसन्न करो भगवान को और भगवान से वरदान मांगो कि हे भगवान, मुझे जो है संसार में जो है आप दोबारा भेजो और मुझे जो है सुरुचि के गर्भ में भेजो ताकि मैं अपने पिता गोद में बैठ सकूं। उनके कहने का आश्रय यह था प्यारे कि जो है तुम जाकर तपस्या करो और तपस्या करके भगवान से वरदान मांगो कि मैं जो है सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं। आप एक छोटे से बालक को देखना और कोई बात बोलकर देखना, छोटे बालक को ही बात को बहुत जल्दी जो है पकड़ लेते हैं प्रिय सज्जनों। वैसे ही ध्रुव 5 बरस का बालक उनकी बातों को पकड़ लिया और पकड़कर अपनी माता के पास रोता हुआ पहुंचा प्रिय सज्जनों और जाकर सारी बात बताई कि माता, मेरी जो छोटी माता है सुरुचि, उसने मेरे को ऐसी ऐसी बात कह दी और सारा वृत्तांत सारी बातें सुना दी प्रिय सज्जनों। सुनीति बोली, हे बेटा, तू क्यों चिंता करता है? तेरी माता ने कोई गलत बात नहीं बोली है, तेरी माता ने तो बिल्कुल सही बात बोली है बेटा। तू क्या जो है इस पिता को गोद में बैठना चाहता है? ये पिता आज है और कल नहीं। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, बरन से बरन को जो छोड़े अमर कर जाए। हम जो है ऐसे इच्छा करते हैं जो है वास्तविक नहीं है। तो बेटा, ऐसे पिता के बारे में गोद में बैठने की क्या इच्छा, जो आज है कल नहीं। उन्होंने सही तो कहा है, उस परम पिता की गोद में बैठ जा बेटा, जो हमें हमेशा है, हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। क्योंकि इस संसार में दुख और सुख बेटा अवश्य भोगना पड़ता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, असकृत कर्म भोग ही सब भ्राता। गोस्वामी लिखे, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है प्रिय सज्जनों जिनको अपना कर्म भोगना ना पड़े। भगवान सब देख रहे हैं बेटा, और जो तप करते हैं निश्चित रूप से वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं बेटा। इसलिए ध्रुव तपस्या कर, तप बल से बड़ा कोई बल नहीं होता, तपस्या से बड़ा कोई बल नहीं होता। गोस्वामी लिखे हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से
धरहि मही भारा। हे बेटा, ये तप का बल सबसे बड़ा बल है। इस संसार में तपस्या से बड़ा कोई बल नहीं है। तपस्या करने के कारण ही ये संसार रचा गया। आपने कल कथा में सुना कि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, कमल के डंठल में घुस गए पर उनको ज्ञान नहीं मिला। तब क्या किया? तपस्या किया, और तपस्या करने से ही ये संसार आगे बढ़ा। प्रिय सज्जनों, तप बलते विष्णु जग त्राता। तप के कारण ही विष्णु भगवान को भी ये जग को निर्माण करने की शक्ति मिलती है। वो परम सत्ता, परम शक्ति का ध्यान जो है करना चाहिए। तप बल शंभु करहि संहारा। और तप बल के कारण ही जो है श्री जो है शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। और तप बल शेष धरहि मही भारा। और तप बल के कारण ही जो है प्रिय सज्जनों, तप बल के कारण ही जो है ये बहुत भारी पृथ्वी को शेष नाग अपने मस्तक पर उठाए हुए हैं। बेटा, जो तप करता है वही निखरता है, जो बन जाता है वही बन जाता है। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, जो मेहनत नहीं करता वो कैसे आगे बढ़ेगा? बेटा, कर्म किए बिना कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बेटा, बिना कर्म किए हुए मनुष्य को फल की प्राप्ति नहीं मिलती। अगर तुमको सच में कर्म करना है, तप करना है, तो तप करने जाओ, और जब तक भगवान को प्राप्त न कर लो तब तक जो है कोई कार्य को हमको करना है। सज्जनों, तो सबसे पहले चाहिए ईमानदारी, और दूसरे में चाहिए पूर्ण विश्वास, और तीसरे में चाहिए दृढ़ता। जब तक ये तीन चीज नहीं है तब तक हम कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। 5 वर्ष का बालक ये 3 चीजें लेकर गया। पुत्र, सूर्य जी को अभिमान हो गया है, उसने सील और संतोष को छोड़ दिया है। इसलिए बेटा, तेरी माता ने बहुत बड़ा जो है ज्ञान दिया है, बहुत अच्छा उपदेश दिया है। भगवान की तपस्या कर, क्योंकि बिना भजन के जो है जीव को भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। आलस करने से कुछ नहीं होता बेटा। आलसी व्यक्ति को कभी विद्या की प्राप्ति नहीं होती, आलस व्यक्ति को कभी कीर्ति की प्राप्ति नहीं होती। आलस कबहु न कीजिए, आलस अरे समझाने। आलस ते विद्या घटे, बल बुद्धि को हानि। अगर तुम ठान लो तो गगन के तारे तोड़ सकते हो। अगर, मेरे पूज्य गुरुदेव लिखे प्यारे, बहुत सुंदर बात है, अगर तुम ठान लो तो गगन के तारे तोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तो तूफान के मुंह मोड़ सकते हो। प्रिय सज्जनों, आलस करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। देखिए कितना अभाव होने के बाद भी हम कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। आलसी व्यक्ति को कभी ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं होती, कभी उसको कीर्ति की प्राप्ति नहीं होती। छोटा सा ध्रुव बालक ने प्यारे इस बात को समझ लिया। माता ने जब गोद से दिन मोही उतारी, तब ही क्यों ना सब हूँ मोह करत सब हारी। ध्रुव जी माता की आज्ञा लेकर 5 वर्ष का छोटे बालक प्यारे जंगल में तपस्या करने चला गया। अगर हम आपसे कहें क्या आप उन 5 वर्ष के बालक को भेजोगे? नहीं। मुश्किल से माताएं स्कूल भेजती है आजकल 5 वर्ष के बालक को, मुश्किल से। वो भी 4 बार कहेगी कि बेटा खाना खा लेना, बेटा पानी पी लेना, ये झगड़ा मत करना। कई सारी संदेश देकर भेजती है माताएं। ले दे। अब जो है ध्रुव जी का संकल्प, कोई भी संकल्प लो मत प्रिय सज्जनों।
और अगर संकल्प लो तो उसको सिद्ध करने का खूब सारा उपाय करो। जब तक सिद्ध नहीं करोगे संकल्प को, तब तक तुमको जो है उसके बारे में प्राप्ति नहीं होगी, उस चीज की प्राप्ति नहीं। संकल्प करो मत, और अगर संकल्प करो उसको पूरा करो। ध्रुव जी महाराज प्यारे 5 वर्ष छोटे बालक जंगल में जा रहे थे। पिता को पता चला ये बात कि ध्रुव जंगल को जा रहा है, वन को जा रहा है। ध्रुव जी को मनाने के लिए उसके पिता आए और राजा बोले, बेटा चलो मेरे साथ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी। तो उन्होंने कहा, बेटा काम करो, तुमको डर है ना कि राज्य नहीं मिलेगा, गद्दी नहीं मिलेगा, एक काम करो पूरा राज्य तुम ही ले लो, मैं उत्तम को समझा दूंगा। बोले, नहीं पिताजी। ध्रुव जी को अलग अलग तरीके से मनाने का प्रयास किए प्रिय सज्जनों, पर बहरे ध्रुव जी महाराज उन्होंने नहीं माना। कहा कि मैंने अपने माता से वादा किया है, अगर मैं आऊंगा तो भगवान की गोद में बैठ कर आऊंगा, नहीं तो जिंदगी में मैं वापस नहीं आऊंगा। जब तक हरि के दर्शन पाइयो, तब तक जग में मुँह ना दिखायो। जब तक मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं संसार को मुंह नहीं दिखाऊंगा पिताजी। ध्रुव जी की बातों को सुनकर राजा समझ गए कि ये दृढ़ बालक है, इसको मैं समझा नहीं सकता। पिताजी चले गए। जंगल में ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के छोटे बालक घूम रहे प्यारे, रास्ते में चले जा रहे हैं। भगवान अंतर्यामी प्यारे, भगवान सब जानते हैं। गोस्वामी लिखे हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरहु मोर मनोरथ स्वामी। जो है सब जानने वाले भगवान ने बोले कि मेरी शरण में आ रहा है, अगर तो कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जो भगवान की शरण में चला जाता है परिसज्जनों, भगवान जो है उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर हम सब कुछ त्याग कर भगवान की चरण में चले जाएं प्यारे, तो भगवान हमको अपना लेते हैं। लेकिन हम तो दिखावा करते हैं कि हम भगवान के शरण में आए हैं, लेकिन हमारा मन तो कहीं और लगा हुआ है। तो क्या हमको भगवान मिलेंगे? नहीं सज्जनों, पूरी तरह अपने मन को भगवान में समर्पित करेंगे, तब जाकर हमको कुछ मिलेगा। ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं, तब उन्होंने सोचा कि कोई तो भेजता हूं प्रेरणा के लिए। तो बोले, ना जाओ नारद जी, तुम देख कर आओ कि बालक कैसा है। ध्रुव जी के पास नारद जी आए। ध्रुव जी के पास आकर बोलते हैं, ए बालक, ए बेटा, तुम किस पुत्र हो और ये वन में क्यों घूम रहे हो? कहाँ अकेले जा रहे हो? आपको पता है नारद का अर्थ क्या होता है? नारद, जो आसक्त ना हो। नारद कलह प्रिय सा नारद। भगवान नारद जिस बात कभी रद ना हो, उसका नाम है नारद। ध्रुव जी ने सारी बातें, सारा वृत्तांत नारद जी को बताया। नारद जी बोले, अरे बेटा, अरे बालक, तू घोर जंगल में जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो छोटा बालक बोलता है कि हे ध्रुव जी, हे जो है नारद जी महाराज, मैं परम पिता को मिलने के लिए जा रहा हूं। बोले, परम पिता को मिलने जा रहा है? किसको? परम पिता कौन जानते हो? बोले, मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो भी है मेरी माता ने बताया परम पिता होता है, मुझको मिलना है। बोले, तो बोले, बेटा बेटा, ये जो है परम पिता को मिलना, भगवान को मिलना सरल नहीं है। सरल है क्या? आप कितने घंटों से बैठकर कथा सुन रहे हो, किसी का पैर दुख रहा है, किसी का कमर दुख रहा है, और ऐसी जटिलता में
ऐसी जटिलता में प्यारे, यही हमारे पाप है जो हमको बैठने नहीं देते। इसी को हमको हराना है तो फिर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ईमानदारी से सुनना, तो फिर आप देखना आपके ना पैर दुखेंगे, ना आपके हाथ दुखेंगे, ना आपके कुछ दुखेंगे। कब? जब हम भगवान को हो जाएंगे तब। अरे हम भगवान के नहीं, हम गाड़ी माया बोली उठो उठो, ध्यान हटाओ, पर अगर हम उस माया को भूल कर 2 बार भगवान का नाम ले ले तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। बेटा, परम पिता को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। परम पिता को प्राप्त करने के लिए देखना बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि कई वर्षों तक जतन कराते हैं। गोस्वामी लिखे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत समय राम आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म जतन कराते हैं, तब जाकर जो है भगवान को भी तब जाकर ही प्राप्त नहीं कर पाते बेटा। और तुम तो छोटे से हो। तब जो है वो ध्रुव कहता है कि हे महाराज, मुझे नहीं पता, मैंने अपने माता को वचन दिया है और मेरी माता ने मुझको सिखाया है, या तो वचन दो मत, और अगर वचन दो तो उसका पालन करो। मैं जो है सरसा समर्पण हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बस समर्पित होना जानता हूँ और भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। बोले बेटा ऐसी प्राप्त तो नहीं हुई भगवान के। बोले कैसी प्राप्त होगी? गुरु के बिना जो है, ए ध्रुव, गुरु के बिना जो है भगवान की प्राप्ति नहीं होती बेटा। बोले गुरु, गुरु क्या होता है महर्षि? हे देवता, गुरु क्या होता है? बोलो बेटा, गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। गुरु के बिना व्यक्ति तर नहीं सकता। जिसका गुरु नहीं है उस भगवान भी प्राप्त नहीं होते बेटा। बोले मैं जो गुरु बनाना पड़ता है बेटा। बोले मैं कहाँ गुरु ढूंढूंगा, मैं जंगल में आकर तपस्या करने। महात्मा एक काम करो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। जिसने गुरु का ज्ञान दे दिया वही अगर गुरु बन जाए तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। नारद जी पक्का समझ गए कि ये जो बालक है वो साधारण नहीं है, एक बार में गुरु को पहचान गया। हमको भी अपने गुरु को पहचानना चाहिए। इसलिए प्यारे, ध्रुव जी को नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का सुंदर उपदेश दिया और ध्रुव जी को बोला कि हे जो है ध्रुव जी, एक काम करो, आप यमुना के तट पर जाकर मथुरा में चले जाओ और वहां भगवान को जो है हमेशा विराजमान रहते हैं, वहीं जाकर तुम तपस्या करो। ध्रुव जी ने बातों को समझा प्यारे और समझकर वहां चले गए और ध्रुव मधुबन में जाकर ईश्वर की मन लगाकर तपस्या करने लगे प्रिय सज्जनों। और ऐसी तपस्या नहीं, पहले महीना में अन्न का त्याग कर दिया, केवल फलाहार में जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद 3 दिन बाद कैट के फर खाते थे, बेर फर खाते थे और तपस्या करते थे। दूसरे महीने में 6 दिन बाद सूखे पत्ते चबाकर तपस्या कर लगे। तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल जल पीकर तपस्या करने लगे। छोटा सा बालक, प्रिय सज्जनों सोचो तो, विचार करिए अगर अपने मन में, छोटा सा बालक कैसे करता होगा। उसके बाद चौथे महीने में 12 दिन में केवल वायु का आहार करके तप करते थे प्यारे। 5वें महीने में भगवान का ध्यान करके श्वास को जीत लिया और एक पैर में खड़े हो गए, मन को चारों ओर जो है करने लगे, एकाग्र कर लिए मन को। सारे देवता मिलकर भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि सृष्टि के जो है का श्वास रुक गया है, हे भगवान ये बालक कितना तपस्या कर रहे हैं। बोले ऐसे नहीं, जब तक परीक्षा नहीं ली जाई तब तक जो है किसी को हम नहीं समझ सकते कि कौन कैसा है।
मेरे को पता है कि ये ध्रुव छोटा बालक है, इस मन में कोई खोट नहीं है, लेकिन तपस्या, इसको और तपस्या करने दो, और तपस्या करने दो। तो भगवान ने एक परीक्षा ली। क्या आप परीक्षा जानते हैं आप लोग? बहुत सुंदर परीक्षा ली। एक काम किया भगवान ने, थोड़ी देर के लिए उसके मन में जो है अपनी फोटो को बैठा दिया। जैसे फोटो आई उसको लगा कि भगवान को देखते रहा, निहारता रहा, लेकिन फोटो जैसे गायब हुई, किलबिलाने लगा, मचलने लगा। फिर जो है और तपस्या की सज्जनों, इतनी तपस्या की स्वर्ग लोक का आसन डोलने लगा, तीनों लोग कांपने लगे। और तब जो है भगवान ने कहा, वाह रे ध्रुव, धन्य है तुम्हारी माता, धन्य तुम्हारी तपस्या। ध्रुव जी महाराज के सामने जो है भगवान खड़े हो गए और बोलते हैं, ध्रुव आंखें खोलो बेटा। तो ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली, मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहे थे, कई दिनों से तपस्या में लगे हुए थे प्यारे। तब जो है कुछ मुख से वचन नहीं निकलते, भगवान ने शंख को ध्रुव के गाल में रख दिया प्रिय सज्जनों। और जो बच्चा बोल नहीं पा रहा था, वो बच्चा ने सुंदर सुंदर स्तुति की, बड़ी प्यारी प्यारी स्तुति की। मुकम करोति वाचालम पंगुयाम लंघ्यते गिरिम यत्कृपां तहं वन्दे परमानंद माधवा। ध्रुव जी महाराज ने बहुत सारी स्तुति की, समय कम है क्योंकि YouTube में डालना है। अगर आप लोग और विस्तार से कथा सुननी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बड़ी प्यारी कथा है, भागवत कथा अद्भुत ही है। और क्योंकि समय कम रहता है, क्योंकि हमको बोलना भी रहता है और इसको डालना भी रहता है, और आपको पता है व्यवस्था उतनी नहीं है कि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो डाल सकें, इसलिए अगर आप सबका प्रेम रहेगा और बाकी बिहारी कृपा रहेगी तो आप सबको ऐसा अवसर आएगा कि ये कथाएं विस्तार सुनने को मिलेगी। लेकिन अभी तीसरी काम चला लीजिए। ध्रुव जी ने स्तुति की प्यारे। ध्रुव जी की स्तुति सुनकर भगवान ने बोले कि जो है पहले तो तुम्हारा मैं शौक पूरा कर दूं। क्या? तुमने मेरी गोद में बैठने का शौक से तपस्या की है ध्रुव, लेकिन मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो बोले, क्या वरदान मांगो प्रभु, मेरा तो बस एक ही वरदान है कि मैं आपको पिता के रूप में चाहता हूँ। तो ध्रुव जी जो है को गोद में बैठा लिया और गोद में बैठाकर जो है बोले, भगवान बोले कि तू 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा, उसके बाद मेरे द्वार में ध्रुव पद तुमको प्राप्त होगा। ध्रुव वहां से नगर गया और नगर जाकर पिता राज्य को आसीन करके जो है, जैसे नगर ध्रुव जी तपस्या पूरा किए, ध्रुव जी अपने महल में आए प्यारे। माता ने स्वागत किया और ध्रुव जी ने जो है शिशुमार प्रजापति की पुत्री भूमि के साथ विवाह किया और उससे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। उनका दूसरा विवाह जो है इला, वायु की पुत्री इला से उत्कल नाम के पुत्र हुए और एक कन्या पैदा हुई। उत्तम का विवाह नहीं हुआ सज्जनों, और उसको यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी बदला लेने गए, लेकिन बाद में उनके दादाजी मनु जी महाराज ने समझाया तो ध्रुव जी समझ गए। अब इस कथा में जो सबसे पहले पात्रों की चर्चा करते हैं, मुख्य रूप से 3 पात्र हैं सज्जनों। पहला है उत्तानपाद, दूसरा में है सुरुचि, तीसरे में है सुनीति। ये 3 पात्र हैं। उत्तानपाद कौन जानते हो? हम लोग और आप ही लोग उत्तानपाद हैं। अगर हमारा बच्चा तपस्या करता है, अगर हमारा बच्चा भगवान को प्राप्त करना चाहता है, हम बोलते हैं क्या ये भगवान को प्राप्त करने के लगे हो? क्या आपको लगता है कि आपका जीवन रोटी, कपड़ा, मकान और फिर शमशान यहीं तक है? नहीं सज्जनों, ये मनुष्य की योनि हमको तपस्या करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। एक और अर्थ है उत्तानपाद का। उत्तानपाद का अर्थ है उल्टा रहने वाला, उल्टा सोचने वाला। हमारी बुद्धि भी उत्तानपाद की तरह हो गई। हमेशा हम उल्टा सोचते हैं, उल्टा कार्य करते हैं, उल्टा पैदा हो जो है, उल्टा पैदा होने वाला एक और अर्थ है उत्तानपाद का, जो उल्टा पैदा, उत्तानपाद।
तो ये अर्थ है। लेकिन आप बताइए इन सब में सबसे प्रमुख जो है किसका हाथ है? भगवान को प्राप्त करने में किसका हाथ है? सुरुचि का कि सुनीति का? आप लोग बोलोगे कि माता तो सुनीति है तो सुनीति का होगा, नहीं, सुरुचि का हाथ है सबसे बड़ा। जब तक सुरुचि नहीं बोलती तब तक ध्रुव जी महाराज तपस्या करने नहीं जाते। लेकिन धन्य है वो माता भी जिसने अपने 5 वर्ष के बालक को तपस्या करने भेज दिया। परिसज्जनों, ऐसी बालक को धन्य है, ऐसी माताओं को धन्य है, ऐसे ध्रुव जी महाराज धन्य है। और ऐसी कथा को धन्य है जो हमको भगवान के प्राप्त करने के लिए सिखाती है। धन्य है। अब इसका अर्थ सुन लीजिए। सुरुचि का अर्थ होता है अपने रुचि के अनुसार चलने वाली, अपने मन से चलने वाली, जो वेद की बात को नहीं मानती, जो केवल अपने मन का करती है कि मेरा मन ऐसा है। और एक होती है सुनीति, जो है नीति के अनुसार चलती है, बुद्धि के अनुसार चलती है। तो हम ही उत्तानपाद है और हमारी ही 2 पत्नी है, एक सुरुचि है, एक सुनीति है। अब आप विचार करना कि आप सुनीति से चलोगे कि सुरुचि से चलोगे। सुरुचि से चलोगे उत्तम पैदा होगा और सुनीति से चलोगे ध्रुव जी पैदा होंगे, जो आपका उद्धार करेंगे ही करेंगे, साथ साथ अपने पूरे पीढ़ी का उद्धार करेंगे। इसलिए आप हमेशा जो है अच्छे कार्य करो और ध्रुव जी की कथा को श्रवण करो। ऐसे ध्रुव जी को सादर प्रणाम। जय श्री राधे, जय जय राधे श्याम।